की बात है। प्रीतमपुर नगर में हीरादत्त नाम का एक ठग अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। हीरादत्त काफी समय से ठगी का काम करके अपना और अपनी माँ का गुजारा किया करता था। एक दिन जब हीरादत्त ने अपनी माँ को बहुत ही उदास बैठे देखा तो कहने लगा, माँ, मेरी अच्छी माँ, आज तू इतनी उदास क्यों है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है या इस घर में तुझे कोई कष्ट है? उसकी माँ बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मेरी उदासी का कारण तो कुछ और ही है। चल छोड़, तू जानकर क्या करेगा? हीरादत्त बोला, नहीं माँ, तू बता तो सही, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरी उदासी को दूर कर सकूं। उसकी माँ बोली, तो सुन बेटा, मेरी उदासी का एक ही कारण है और यह है कि मेरे मरने के बाद तू किस प्रकार भोजन बनाकर खाएगा, कौन तेरी देखभाल करेगा? यदि मेरे सामने ही तेरे लिए कोई रोटी बनाने वाली आ जाती तो अच्छा होता, लेकिन तू है कि मेरी कोई भी बात सुनता ही नहीं। यदि तेरी उदासी का कारण सिर्फ यही है तो तू चिंता मत कर माँ, मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही तेरे लिए एक सुंदर सी बहू ले आऊँगा। और हाँ, अब मेरे लिए जल्दी से कुछ खाना परोस दे, मैं खा पी कर काम पर जाऊंगा। जल्दी ही हीरादत्त की माँ ने उसके लिए खाना परोस दिया और वह खाना खाकर अपने ठगी के काम के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार से कहा, सेठ जी, एक बड़ा ही अच्छा और कीमती हार मुझे चाहिए, क्या आपके पास मिलेगा? सेठ बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं श्रीमान, आप बैठिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जल्दी ही सुनार ने हीरादत्त को बहुत से कीमती और सुंदर हार दिखा डाले, जिनमें से एक हार हीरादत्त को पसंद आ गया और वो कहने लगा, सेठ जी, इस हार की कीमत क्या होगी? सेठ बोला, हुजूर, आपके लिए सिर्फ 500 अशरफियाँ हैं। हीरादत्त बोला, ठीक है सेठ जी, ये लीजिए 500 अशरफियाँ और इसकी रसीद बना दीजिए। सेठ ने बड़ी खुशी से उसकी 500 अशरफियाँ ले ली और तुरंत ही रसीद लिखकर दे दी। ये लीजिए श्रीमान, आपकी रसीद। हीरादत्त दुकान से बाहर निकलकर एक सुनसान जंगल पर पहुंचा और वो हार उसने एक पेड़ के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद हीरादत्त वापस उसी सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसे देखते ही सेठ ने कहा, अरे साहब, आइए आइए, कहिए मैं आपकी फिर से क्या सेवा कर सकता हूँ? सेठ जी, हमारी पत्नी और साली को आपका दिया हुआ वो हार बहुत ही पसंद आया। हमारी साली साहिबा भी उसी तरह का हार लेने की जिद पर अड़ गई है, इसलिए मैं आपकी दुकान पर दोबारा आया हूँ। सेठ बोला, अरे श्रीमान, आप ही क्या, हमारे यहाँ से जो भी एक बार जेवर खरीद कर जाता है वह कभी किसी दूसरी दुकान पर नहीं जाता, बार बार हमारे पास ही आता है। आप बैठिए तो मैं अभी आपकी खिदमत में ठीक वैसा ही हार पेश करता हूँ। जल्दी ही सेठ ठीक वैसा ही हार लेकर हीरादत्त के पास आ पहुँचा और कहने लगा, ये लीजिए श्रीमान, ठीक वैसा ही हार। हीरादत्त बोला, बहुत खूब सेठ जी, इसे भी आप डिब्बे में पैक करके रख दीजिए। सेठ ने उस हार को एक डिब्बे में रखकर हीरादत्त को थमा दिया। हीरादत्त ने कहा, धन्यवाद सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी सेठ बोला, चले जाइएगा हुजूर, कृपया करके इस हार की कीमत तो अदा कर दीजिए। हीरादत्त बोला, क्या मतलब? कीमत तो मैं आपको पहले ही इसकी दे चुका हूँ, पूरी 500 अशरफियाँ। अब आप मुझसे किस बात की कीमत मांग रहे हैं? सेठ बोला, क्या कह रहे हो श्रीमान, वो तो आपने पहले वाले हार की कीमत दी थी, इसकी नहीं। हीरादत्त बोला, क्या बकते हो तुम? मैंने तुमसे कौन सा हार खरीदा है? मैंने तो तुमसे यही हार खरीदा है जिसके पैसे मैंने तुम्हें दे दिए हैं और तुमने उसकी रसीद भी लिखकर मुझे दी है। सेठ ने क्रोध में भरकर तुरंत हीरादत्त को पकड़ लिया और कहने लगा, धूर्त, मक्कार, चालाक इंसान, मुझे तुम इस तरह ठग नहीं सकते। या तो मेरा हार वापस करो या इसके पैसे दो। हीरादत्त भी तेवर दिखाते हुए बोला, अरे धूर्त बेईमान, तुम होगे, एक हार के 2-2 बार पैसे मांगते हो। छोड़ो, मुझे जाने दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। इसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी।
बात यहाँ तक बढ़ गई कि वे हाथापाई तक करने लगे। दोनों में झगड़ा और मारपीट होते देखकर पड़ोसी, दुकानदार और राहगीर सभी वहां पर इकट्ठे हो गए। इसी बीच वहां पर नगर का कोतवाल भी आ पहुंचा। शायद किसी ने उसको सूचना पहुंचा दी थी। कोतवाल ने आते ही कहा, तुम दोनों ने यहाँ पर क्या हंगामा मचा रखा है? सेठ बोला, हुजूर, इसने मुझसे 2 हार खरीदे और एक के पैसे दिए, दूसरा मुफ्त में ही ले जाना चाहता है। हिरादत बोला, नहीं साहब, ये बेईमान झूठ कहता है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, इसलिए ये मुझे ठगना चाहता है। मैंने इससे केवल एक ही हार खरीदा है। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन दोनों को पकड़कर कोतवाली ले चलो। कोतवाली पहुंचकर कोतवाल ने कहा, हाँ तो सेठ जी, अब तुम बताओ कि क्या किस्सा है। सेठ ने बताना शुरू किया, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा। उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवाई और चला गया। कुछ देर बाद दोबारा से मेरी दुकान पर आया। सेठ की कहानी सुनकर कोतवाल हिरादत की ओर पलटा और कहने लगा, क्यों रे, क्या ये सेठ सच कहता है? हिरादत बोला, नहीं हुजूर, ये धोखेबाज है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कोतवाल जी, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। मेरा इस देश में कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसे मैं वो पहला हार देकर आ जाऊं। मैंने इस दुकानदार से केवल एक ही हार खरीदा था और इसकी रकम देकर इससे 500 अशरफियों की रसीद भी लिखवा ली थी। लेकिन जब मैं कुछ और हार को देखकर वापस जाने लगा तो ये मुझसे इस हार की कीमत दोबारा मांगने लगा। विश्वास ना हो तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए। मेरे पास इस हार के अलावा न कोई दूसरा हार है, न ही पैसे हैं। कोतवाल ने हिरादत की तलाशी ली। तलाशी में सचमुच ही हिरादत की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकली और न ही कोई दूसरा हार निकला। ये देखकर कोतवाल ने सेठ को डांटते हुए कहा, अरे भाई, मान जा सेठ, तू इस शरीफ इंसान पर झूठा दोष लगाता है। इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर यह तेरे पास दूसरा हार खरीदने के लिए क्यों आएगा? जा, भाग जा यहाँ से, वरना तुझे भी जेल में सड़ा दूंगा। और कोतवाल ने सुनार को डांट फटकार कर वापस भेज दिया। हिरादत को भी घर जाने की इजाजत दे दी। हिरादत कोतवाली से निकलकर छिपते छिपाते उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने पहला हार छिपाया था। वो हार निकालकर वापस अपने घर पर आ गया और उसने दोनों हार अपनी माँ को दिखाए। इन कीमती हारों को देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा, अब तो तुम्हें कई महीनों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अब एक सुंदर सी बहू घर पर ले आओ। हिरादत बोला, माँ, जल्दी ही तेरी ये इच्छा भी मैं अवश्य पूरी करूँगा। उस रात खा पीकर हिरादत आराम से सोया और अगली सुबह वह उठा और सीधा बाजार में एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा और हलवाई से बोला, अरे भाई हलवाई, जरा शेर भर जलेबी तो देना। हलवाई ने एक शेर जलेबी तोलकर हिरादत को दे दी। हिरादत वो जलेबियां लेकर शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। वह एक बबूल के पेड़ के पास रुका और सोचने लगा कि हाँ, ये बबूल का पेड़ ही ठीक रहेगा अगला शिकार फंसाने के लिए। फिर हिरादत ने बबूल के पेड़ पर चढ़कर लगभग 3 पाव जलेबी बबूल के कांटों में छेद कर कर अटका दी और फिर उसे देखकर कहने लगा, वाह, ये जलेबियां इस पेड़ पर कितनी सुंदर लग रही हैं। उसके बाद वो पेड़ से नीचे उतरा और उसी रास्ते पर कुछ आगे चलकर एक जगह पर बैठकर बाकी बची हुई पाव भर जलेबियां धीरे धीरे खाने लगा। कुछ देर बाद एक राहगीर जो घोड़े पर सवार था वहां से गुजरा। हिरादत ने उसे आवाज लगाकर कहा, भाई जरा रुको तो। राहगीर घोड़े से उतरकर हिरादत के पास पहुंचा। क्यों भाई, तुमने मुझे क्यों बुलाया? हिरादत बोला, भाई, तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम काफी लंबा सफर करके आ रहे हो, शायद थके हुए और भूखे भी हो। लो, थोड़ी सी जलेबियां खाओ और आराम कर लो। राहगीर सचमुच ही काफी थका हुआ और भूखा था। उसने हिरादत से जलेबी लेने में कोई आनाकानी नहीं की और खाने लगा। साथ ही वह बोला, भाई, इस सुनसान स्थान पर ये जलेबियां कहाँ से मिली? यहाँ तो दूर दूर तक किसी हलवाई की दुकान भी नहीं है।
हीरादत्त बोला, अरे भाई, ये जलेबियां मैंने किसी दुकान से नहीं खरीदी, बल्कि पास ही के एक पेड़ से तोड़ कर लाया हूँ। राहगीर ने आश्चर्य से कहा, क्या कह रहे हो? क्या कहाँ जलेबियां किसी पेड़ पर लगी हुई हैं? हीरादत्त बोला, हाँ भाई, और वो पेड़ यहाँ से 10 कदम दूर बाईं ओर है। राहगीर बोला, अच्छा भाई, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है, मैं अभी जलेबियां तोड़ कर लाता हूँ। ये कहकर वो राहगीर तुरंत जलेबियों वाले उस पेड़ पर चढ़ गया। वह वहाँ सचमुच जलेबियां लटकी हुई देखकर हैरान रह गया। फिर राहगीर ने पेड़ पर चढ़कर जलेबियां तोड़ी और वहीं बैठे बैठे उन्हें खाने लगा। वह जलेबियां खाने में इतना मगन हो गया कि उसे अपने घोड़े तक की याद नहीं आई। और जब कुछ देर बाद जलेबियां खाकर वो पेड़ से नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा और हीरादत्त दोनों ही वहां पर नहीं थे। वो आदमी कहाँ गया और मेरा घोड़ा भी गायब है। उस आदमी ने काफी देर तक इधर उधर हीरादत्त और अपने घोड़े को खोजने की कोशिश की, मगर दोनों ही कहीं नहीं मिले। उस आदमी को ये समझते देर न लगी कि वह एक ठग के हाथों ठगा गया है और वह वहीं पर बैठकर विलाप करने लगा, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। जरूर वो कोई ठग था जो जलेबियों का लालच देकर मेरा घोड़ा ले गया। वो आदमी रोता बिलखता पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ हीरादत्त उस आदमी को ठग कर उसके घोड़े पर सवार होकर एक तरफ उड़ा जा रहा था। अचानक सामने से गुजरती हुई एक बुढ़िया और उसकी लड़की पैदल पैदल आती हुई उसे दिखाई दी। लड़की को देखकर हीरादत्त सोचने लगा, वाह, कितनी सुंदर लड़की है। माँ को बहू चाहिए तो क्यों न मैं इसे ही अपनी दुल्हन बना लूं। यह सोचकर हीरादत्त उन दोनों के नजदीक गया और बुढ़िया से कहने लगा, माई, तुम पैदल चलने के कारण थक गई होगी, इसलिए मेरे घोड़े पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। बुढ़िया ने कहा, हाँ, अगर तुम मेरे साथ ये उपकार करना ही चाहते हो तो तुम मेरी बेटी को थोड़ी दूर तक बिठा लो। मेरी बेटी को चलने की आदत नहीं है, वह पहली बार इतनी दूर तक पैदल चली है, वो जरूर ही थक गई होगी। हीरादत्त बोला, मुझे कोई एतराज नहीं है माई, ठहरो, मैं अभी इसे घोड़े पर बिठा लेता हूँ। बूढ़ी औरत बोली, तेरा भला होगा बेटा। हीरादत्त ने बुढ़िया की लड़की, जिसका नाम चंद्रपति था, उसे सहारा देकर अपने घोड़े पर चढ़ा लिया। उसके बाद वो खुद भी घोड़े पर सवार हुआ और बुढ़िया के साथ साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते बुढ़िया ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? हीरादत्त ने बताया, मुझे जमाई बाबू कहते हैं माई। इतना कहकर हीरादत्त ने घोड़े को एड़ लगाई और उसे सरपट दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। अपनी लड़की को इस तरह से भगाकर ले जाते हुए देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, हाय राम, अरे कोई पकड़ो उसे, जमाई बाबू मेरी लड़की को भगाए लिए जा रहा है। बुढ़िया की चीख पुकार सुनकर आते जाते लोग उसे घेरकर खड़े हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ माई, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? बुढ़िया ने कहा, अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, वह जमाई बाबू मेरी बेटी को जबरदस्ती भगाकर ले जा रहा है। लोगों की भीड़ ने कहा, अरे माई, इसमें हैरानी की कौन सी बात है, वो तुम्हारा जमाई बाबू ही तो है, अगर वो तुम्हारी बेटी को नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? बुढ़िया बोली, अरे मूर्खों, तुम समझे नहीं मैं क्या कह रही हूँ। बुढ़िया ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सब उसे पागल समझकर हंसते हंसते वहां से आगे चले गए। बेचारी बुढ़िया केवल अपना सर धुन कर कर रह गई। हीरादत्त चंद्रपति को लेकर अपने घर पहुंचा। अपनी माँ से कहा, माँ देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। माँ ने कहा, वाह बेटा, कितनी सुंदर बहू है मेरी, अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। और बेटा, आज मुझे एक वचन और दे दो। हीरादत्त बोला, बोलो माँ, क्या वचन चाहती है तू? उसकी माँ बोली, बेटा, ये ठगी और बेईमानी का धंधा अब तू हमेशा के लिए बंद कर दे और एक नेक इंसान की तरह मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट भर। हीरादत्त ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं ठगी और बेईमानी का कोई भी काम नहीं करूँगा, बल्कि मेहनत और मजदूरी करके आप सभी का पेट पालूंगा।
दूसरी तरफ चंद्रपति को भी मन ही मन हीरादत भा गया था, इसलिए उसने हीरादत से विवाह करने में कोई आनाकानी नहीं की और उन दोनों ने विवाह कर लिया। इसके बाद वह एक मेहनती इंसान की तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और अपनी पत्नी का पेट पालने लगा और एक आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगा।